जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है, ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा जब तक दिल के अंदर दौलत नहीं थी रिश्ते थे। जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। और एक बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया था सिल मन क़ता, जो तुझसे जोड़ तोड़े तू उससे जोड़। अगर मौलवी अपने कमीने रिश्तेदार से भी मिलता है ना, कमजोर नहीं है, ये तो झुक गया नबी का फरमान सुन के। हाँ, ये झुक गया हुजूर के फरमान की वजह से। ये हमें करना है जो तुमसे दूर जा रहा है। लोग कहते हैं तू हमसे 5 कदम हटेगा हम 50 हटेंगे। ये कौन सी तारीफ की बात हुई भाई? तो उससे बड़ा कमीना निकल। तू तो ये कह तू 10 कदम हटेगा मैं 5 कदम और तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये है असल इस्लाम। लेकिन हमारी जिंदगी तो हम 6 उम्रें करिए, 3 हज करिए, लेकिन आज तक कमीनापन हमारे अंदर। जमीनों के झगड़े आज भी हमारी खेत की करवट में चल रहे हैं। किधर गया तेरा इस्लाम? क्या सीख के आया मदीने से? जब तू हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो तुझे हुजूर की जिंदगी याद नहीं थी? कहता मैं गया तो दीवाना हो गया तो गुंबद खजरा देख के, और यहां आकर के वही मैंड का झगड़ा। खुदारा जब मदीने जाया करो ना तो ये भी सोचा करो ये वो महबूब लेटा है जिसने अपने कातिलों को भी माफ किया था। भूल गए हम लोग? फतह मक्का का दिन था जब सब कांप रहे थे और सब ये सोच रहे थे आज बचने का कोई मौका ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया था मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो कहा था आप करीब इब्ने करीब हैं। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया जाओ आज मैंने सबको आजाद कर दिया। ये इस्लाम है हमारा, ये दीन है हमारा। लेकिन हमने क्या किया? पढ़े अपने नबी की तारीफ, देखें उनकी जिंदगी को। 6 उम्रे कर लेना काफी नहीं, 5 हज कर लेना काफी नहीं। खुदा की कसम उनकी मोहब्बत में जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दे, मदीने की तमन्ना लेके मर जा। जब कयामत में आंख खुलेगी तो मदीना शरीफ की जमीन नजर आएगी। कमाल ये नहीं है उधर उड़ के जाया जाए, कमाल ये है कि यहाँ मदीना बनाया जाए। अपने दिलों को मदीना बनाइए। बहुत खुशियां मनाता है बेटे की पैदाइश में, बाप को खुशी है। खुदारा मेहरबानी करें, टूटने वाले रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। तो कभी भी दौलत और रिश्तों को तोलना मत। दौलत जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी। ये कभी किसी की नहीं हुई, ये कभी किसी की नहीं हुई। और मैं एक बात कहता हूँ, मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि कैसा मौलवी है यार, गांव में घर बनाया तुझे तो शहर में आ जाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने इतनी तरक्की नहीं की अभी कि मैं शहर तक आ जाऊं। कहा क्यों? बोले यार गांव के अंदर लोग दुश्मन भी होते हैं, हासिद भी होते हैं। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा अगर गांव के लोग लठ एक साथ फेरते हैं ना तो जनाजा भी एक साथ उठाया करते हैं। जहां मारने वाले नहीं होते वहां जनाजा उठाने वाले भी नहीं होते। तो ये नाराजगी अभी एक खूबसूरती है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि फिर माफ कर लिया जाए, फिर माफ कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तों का भरम रखा जाए। और बस आपसे एक बात और कह जाऊं, मैंने एक बेटे की बात की थी, जब भाई भाई थे तो इतनी मोहब्बत थी।
आज मूछ का झगड़ा हो जाता है, मूछ का कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अब वो मेरा जो समधी है ना, उसने मुझे ऐसे बोला है। इतनी सी बात पे 10-10 साल बीत जाते हैं, बाप बेटी के घर नहीं जाता, बाप बेटी के घर नहीं जाता। फोन आते बेटियों के, कोई तावीज होगा, मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप आ जाए। खुदा की कसम, एक बकरा पाल लो ना बकरा ईद के लिए 2 साल या 1 साल बकरा पाल लो, तो कुर्बानी के वक्त उसे देख के रोना आता है। कई वीडियोस बकरा ईद पे ऐसी वायरल की गई कि जानवर रो रहे थे अपने मालिक से लिपट कर। यार अगर जानवर को मालिक की इतनी पहचान है तो फिर बेटी को बाप से कितना प्यार होता होगा। हमने उसके अरमानों का गला घोट दिया सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी मूछ की खातिर कि मैं समधी के सामने नीचा नहीं होना चाहता। भाइयों से पीले मेरी, खुदा की कसम, बहन जैसी बेटी कहां से लाओगे? तुम्हें याद नहीं हो तो याद दिला दूं, जब तुम स्कूल जाते थे और ड्रेस तुम आके फेंकते थे घर में, टाई कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, अगले दिन सारा तरतीब से रखा मिलता था। ये रखने वाला कौन था? बहन थी। हर दिन तेरी ड्रेस को धुल के प्रेस करके रखने वाली कौन थी? बहन थी। तेरे उठने से पहले तेरा नाश्ता तैयार करना, तेरा टिफिन बांधना, ये किसने किया? बोलो, बहन ने किया। आज कहते हो मुझे नहीं जाना उसके दरवाजे पे। शर्म कर, भूल गया तू? जब तू ड्रेस पहन के चला था, कीचड़ में तेरा पैर लगा, जूते पे छींट आ गई, तूने मुड़ के कहा था उफ जूता सन गया। तेरी बहन ने इतना सुना दौड़ के आई, क्या बात है? कई स्कूल को लेट हो रहा हूँ, जूता सन चुका है। बहन ने कहा फिर परेशान क्यों होता है? उसने कहा जल्दी कपड़ा ला साफ कर। बहन ने तेरे स्कूल का टाइम बचाने के लिए अपने सर की चादर उतार के तेरा जूता साफ किया था। भूल गया उस एहसान को? भूल गया उस एहसान को बहन के? खुदारा इनका एहसान माना करो और इनसे नाराज ना हुआ करो। अगर ये रूठ भी जाया करे तो इन्हें मनाया करो, आगे बढ़ के इनके पास जाके बैठा करो। अगर ये चेहरे भी फेर लिया करे तब भी इन्हें मनाया करो। अगर बहन बदबख्त और कमीनी क्यों ना हो, तू अपना हक अदा कर। अगर तू बहन को राजी करने के लिए कोशिश करेगा, खुदा की कसम मरने में देर लगेगी, तुझे जन्नती होने में देर नहीं लग सकती। कोशिश करो रिश्ते निभाने की। हमारे घर के दामादों को जहेज की तो फिक्र होती है, लेकिन रिश्तों की फिक्र नहीं होती। उसे ये तो पता है जहेज में क्या आया, लेकिन उसे ये नहीं पता है अभी तक कि इसके भी कुछ हुकूक है, इसके भी कुछ हक है। हम फिर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत दे तो आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करें। और अल्लाह ने इन रिश्तों में बरकत रखी। मेहमान जब आते हैं ना, एक तो खाते हैं अपने नसीब का, और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर में बरकत छोड़ जाया करते हैं। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़ा करो। और कुछ दामाद खड़ूस टाइप के, मैं तो भाई इससे सख्त जुमला अगर मुझे आता मैं बोलता, ऐसे लोग कि पूरा दिन मौज करेगा, लेकिन अगर बीवी चुपके से कहती सुनो जी मेरा बाप आने वाला है, कुछ ले आओ, तो अब औकात दिखानी शुरू करता है। अरे हराम की खाने के लिए कमा के रख दिया था, ला के रख दिया था। शर्म किया कर यार, शर्म किया कर। दिल टूट जाता है उसका। वो तुमसे कभी कीमत उसने नहीं मांगी, कीमत नहीं मांगी उसने। 50,000 मेहर दे के सोचते हो हमने जड़ खरीद गुलाम बना ली। 11,000 में सोचते हो तुमने उसकी नस्ल खरीद ली है। एहसान मानो उसका यार, एहसान मानो। किस गर्मी में तुम्हें बना के खिलाती है।
अपने सगे भाई से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारे लिए। और तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का? जब तू यारों पे खर्च करता है तब तुझे पैसे की कदर मालूम नहीं होती, जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की बात आती है तब कलेजे फटा करते हैं। याद रखिएगा, जो रिश्तेदारों पे खर्च करने से बचता है, अपने ऐसा करीबा पे खर्च करने से बचता है, रिश्तेदारों को खिलाने से बचता है, उसके घर में रहमत रखी नहूसत आया करती है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, रिश्तेदारों को मुस्कुरा के खिलाया करो, खुदा की रहमत है मुस्कुरा के आया। मैं तो नातिक साहब से उम्मीद करता हूँ, ये तो आलिम दीन, इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई ऐसा जाहिलाना काम जो हमारे समाज में होता है हमारी कौम के लोग करेंगे, हमारी जमात के लोग करेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश, आप रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिए, रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा। दीनदार लाइए तलाश करके बैठिए अपने घरों में, इसलिए कि जब औरत पारसा होती है तो फिर नस्ल भी पारसा होती है। तुम्हारे बच्चों के सुधरने बिगड़ने के जिम्मेदार सिर्फ मौलाना लोग नहीं है, ये भी सुन लो कान खोल के, समझ रहे मेरी बात? आपके बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं। दो पानी बहुत कीमती, एक वो जिसे ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, उससे फसल पाली जाती है, एक वो जिसे रातों को उठ के सजदे पे आंसुओं के जरिए बहाया जाए, उससे नस्लें पाली जाती हैं। जब तक माँ बाप उठ के औलाद के लिए मुसल्ले पे दुआएं करते थे ना, तब तक नस्लें अच्छी होती थी। जब से इन्होंने उठना छोड़ दिया, फिर नस्लों ने सुधरना छोड़ दिया। आदी बने इस चीज के, मौलवी अपना काम करेगा, आप अपना काम करें। आप उठे कभी बच्चों के लिए? कभी नहीं। खुदारा नस्लें ऐसे नहीं संवरा करती, नस्लों के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं। इसलिए कोशिश करें माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और बच्चों के लिए माँ बाप भी दुआएं किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह, आदी बनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कोशिश की जाए कि हम अपनी नस्लों को एक अच्छी राह दिखाएं, एक अच्छे रास्ते पर चलाएं। माएँ भी बड़ी एक्सपर्ट है, बच्चा जरा सा गड़बड़ करे मोबाइल दे दिया, चला 6 महीने का था तब से मुट्ठी में मोबाइल है, अब कह रही है छोड़ ही ना रहे। सुनो भाई, आप भी बड़े सीधे लोग, मुझसे कह रहे आप कोई तारीफ हमारी मियां बीवी की नहीं बन रही, तो मैंने कहा जिसके पास आया अगर उसकी बनती होती है। अरे भाई, हम उससे सितारे मिलवाने जा रहे हैं जिसके खुद 40 साल से नहीं मिले। उसके पास जा रहे हैं सितारे मिलवाने जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं, जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं। अगर सितारे मिलाने हैं ना तो फिर मुसल्ले बिछाया करो और रब को आवाज दिया करो, मालिक सुकून दे दे। जब वो सितारे मिलाता है तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता है, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो बैठा हुआ कह रहा ले टोरी ले जा, बीवी तेरी सुनेगी। अंदर से बीवी झाड़ू लेके आई तो अब तक नहीं उठा, नहीं बाबा खुद झाड़ू से पिट रहा। ये सितारे इन बाबाओं से नहीं मिले, ये सितारे आपको खुद मिलाने। वो कैसे? जब बीवी आए तो पहली रात उससे अपने भाई की बाप की बुराई मत करना। इतना हमदर्द समझना है ये जना। सबसे पहले कहता मेरे भैया से होशियार रही, परसों जेब काट ली थी और मेरी अम्मा से तो बच गई रही है। चाबी उसकी जेब में जो रहती है 8-10 है, कोई सा भी ताला, कोई सा भी ताला। सारी बातें एक रात पहले बता दी तू। अब वो इज्जत करेगी तेरे भैया की, बाप की इज्जत करेगी, वो माँ की इज्जत करेगी। वो होशियार बनते हो ना। तारीख उठा के देखे, मेरे हुजूर का आंगन है, आने वाली खातून हजरत हलीमा सादिया है।
जैसी आई घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा उठ के खड़ी हो गई। जितनी देर घर में रही, हजरत खदीजा बैठी नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा ये बताओ जब तक हलीमा सादिया यहाँ रही मेरी अम्मी, आप बैठी क्यों नहीं? कहने लगी महबूब इसलिए नहीं बैठी कहीं उनके हुक्म की तामील में ताखीर ना हो जाए। क्या बोले? कहीं उनके हुक्म की तामील में देर ना हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी। क्योंकि उम्मुल मोमिनीन ये कहने लगे मैंने पूरी जिंदगी महबूब को अपनी माओ का इज्जत से तज़किरा करते सुना था। अगर तुम बीवी के सामने माँ का इज्जत से तज़किरा करोगे, उसकी हिम्मत नहीं है वो कह सके मेरा बच्चा नहीं खिलाया। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं वो बातें बताते जा रहा हूँ, ना कॉलेज ना स्कूल ना किताबें कहीं नहीं मिलने वाली। ये बातें सिर्फ उलमा की रहते में आपको मिलेंगी। आप कॉलेज और स्कूल के जरिए इंजन सवार सकते हैं, चाहे वो टेम्पू का हो या हवाई जहाज का, लेकिन मुस्तफा के मदरसे के जरिए जिंदगी सवार सकते हैं। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये औरतों तक तो बात नहीं जा रही, चलाक लोगों को आवाज वहां तक पहुंचा दी। अब क्या बताऊं, लेकिन फिर भी सुन लो, हम उनके माँ बाप की भी इज्जत करें और अपने माँ बाप की भी इज्जत करें। इसमें घर बेहतर चलेगा, इसमें घर बेहतर चलेगा। यही कोशिश मत करना मैं बैठूं तो वो जूते उतारे, वो मोजे खुद अपने हाथ से उतारे। तुम उसकी खुशियों का ख्याल करो, वो आपकी खुशियों का ख्याल करेगी। ऐसे घर बेहतर चलते हैं। कितनी बातें मैंने इसलिए भी बता दी मौलाना नातिक रज़ा तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली जिंदगी और भी खुशहाल हो जाए। मैं जानता हूं आलिम भी है, फाजिल भी है, लेकिन याद रखिएगा सारे इल्म किताबों से नहीं, कुछ तजर्बों से भी आया है ना। अक्सर बातें तजर्बों से मालूम होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि घरों के हालात बेहतर हों तो रिश्तों को बेहतर करें, उनके ही घर वालों की इज्जत आप करें। अपनी बीवी से पहली रात में सबकी बुराई नहीं करनी है। करेंगे? बोलो करेंगे? डर क्यों रहे हो भाई? ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है, ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है। बोले करेंगे इंशाल्लाह। नहीं करेंगे ना? हाँ, कभी भी बुराई ना कीजिएगा। बस एक बात समझा देना अपनी बीवी को, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूँ। अगर तुझे मेरी अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत भी बचा के रखनी होगी। सीधी बात है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया तेरे 3 बाप हैं। कितने? जोर से बोलो। एक को अब्बा कहते हुए तो मुंह पूछता है, ये 3 बता के जा रहा है, लेकिन इसमें एक अब्बा वो है जिसे बहुत जोर से अब्बा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दी। इन तीनों का एहतराम करना। और आज इन तीनों की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बेकदरी जो इसमें आज उस्ताद की है। पीर को भी साल में 2 बार मुसाफा मिल जाता, उस्ताद को तो एक ही बार 500 रुपए मिलते हैं दस्तारबंदी, और एक जालजट का कपड़ा। अरे जालजट के ही में अच्छा सूट नहीं देते, बस इतना। तो इन तीनों की इज्जत करनी है, इन तीनों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नातिक भाई की जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये एक आलिमाना शान थी, कितना अजीम प्रोग्राम रखा गया, नात खानी हुई, हुजूर की बातें हुई, तज़किरे हुए। इंशाअल्लाह कल देखना दूल्हा भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह इनकी शादी के मौके पे सारे लोग दुआएं मांग लेना जिनकी नहीं हो रही है। अल्लाह इस आलिम की शादी के सदक़े में हमारी करा दे। जब तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। अगर इसकी शादी में चले जाओ तो सदक़े में 2-4 तो करा ही देगा। मोमिन से तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फरमाए, सबको दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए।
शादी हो जाएगी। देखो कल बारात में गली को ऐसा ना लोग आधे बगैर नहाए जाए बारात में, बड़ा मसला हो जाता है। बहुत चीजें सुन रहे मेरी बात, सुन रहे? हमारी हो चुकी है, इनकी होने वाली। ये भले उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन तजर्बे में हम ही हाल हैं। ये परसों कहेंगे मैं आज कह रहा हूँ। ऐसा भी होता, दो चीज है रात भाई, दो चीज है। एक तो सर्दी आ गई, दूसरी रात तक जागोगे तो आंखें मसलते ही कुछ जाके बारात में ही मुंह धोएंगे। बड़ी मचान आती है। तो लेट तो पहले बगैर सो के लेट निकलती है, सो के बिना सोए कितनी लेट करोगे? ऐसे टाइम से जाया करो जो बेटी वाली की भी इज्जत रह जाए थोड़ी बहुत। थोड़ा सा जरा टाइम से जाइएगा, समझ गए मेरी बात? जाया करो टाइम से जाओगे। हाँ सवेरा उठ जाना कल को फजर में। अगर ये ना भी जाए तो आप पहुंच जाओ, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। आखिरी बात, आखिरी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हर का मामला है, हर का मामला। शादी के बाद ना बीवी सब कुछ हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। सब कुछ का मतलब क्या है? कि वो अंदर बाहर सब में उसकी हुकूमत चलती है। भाई वो होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर ही रखिए। आग उस वक्त तक फायदा देगी आपको जब तक चूल्हे के अंदर है। जब चूल्हे से बाहर निकलेगी तो जला देगी। ये मैं एक बिल्कुल आम फहम गुफ्तगू कर रहा हूँ, गाँव देहात वाली। याद रखिए, समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। आप घरों के हालात बेहतर करने के लिए इतने भी झगड़ों में ना पड़िएगा कि अपने छूट जाएं या अपने रूठ जाएं। और ऐसे टाइम पे यार क्या बात करनी है, इतनी रूठ मनव्वर होती है। सुबह से दोपहर तक बैठा रहेगा और बारात के टाइम भाग जाएगा, बारात के टाइम भाग जाएगा, क्योंकि अब मनाने आओ। अब वो बेचारा सेहरा संभाले कि तुझे संभाले। वो शेरवानी उठाए फिर चचा कहाँ गया, कहीं उधर को निकल गया, खालू किधर गया? नहीं मैं ये तो रिश्ते सभी के, लेकिन जहालत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। सुबह तक खूब काम करेगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा। ओ भाई ख्याल किया करो यार, नाराज होना 2 दिन पहले होले, लेकिन कहता नहीं जो बुद्धा बुब्बन जुम्मन सब होंगे तब नाराज होकर दिखाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़वाऊंगा। याद रख, 2 जगह सभी को जाना पड़ता है, जनाजे में भी जाना पड़ता है और शहरे में भी जाना पड़ता है, दोनों जगह जाना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाना सीखिए आप, ताल्लुक बनाना सीखिए आप। अगर आपको नहीं आता हो तो फिर मुस्तफा से सीखिए, हुजूर से सीखिए आप जिंदगी कैसे निभाई जाती है, मामलात कैसे किए जाते हैं। आज हालत ये है, वो कमरे के अंदर से आवाज आ रही है खिड़की में से, अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। बीवी की आ रही होगी तुम्हारी, और कमरे में से मुर्गी बदुआ दे, अंदर से आवाज आती लौट के ही ना आए। ये भी कह रहा चल तेरी शिकल ही नहीं देखी। जब इस तरह के जुमले होंगे तो फिर बच्चे इब्लीस पैदा नहीं होंगे। भाई झगड़ों के बीच जो कौमें आती है, दो पावरफुल कंट्री खड़ी है, एक मुल्क को अब्बा कहा जाता है, दूसरे को अम्मा कहा जाता है, दोनों में गोली चल रही है, बीच में बच्चे आए हैं तो फिर बर्बादी बच्चों की है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए झगड़े ना किया करो। जिंदगी कैसी गुजारनी है कभी पूछ मुस्तफा जाने रहमत से। मेरे नबी पाक फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी दरवाजे पे आहट करने की जरूरत नहीं हुई, कभी कुंजी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे खड़े होने से पहले खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। एक दिन मैं दरवाजे पे पहुंचा, मेरे पहुंचने की दरवाजा खुला, मैंने कहा खदीजा बता तो सकी, आज तक मैंने कभी आवाज नहीं दी, कभी
दरवाजा नहीं बजाया, कभी खांसा नहीं, तुम मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा कैसे खोल देती हो? तो खदीजतुल कुबरा का हुजूर से इश्क देखिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आवाज की जरूरत उन्हें पड़ती है जो दिल से दिल जुदा होते हैं, जो अपनों से बेखबर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी खुशबू मेरी बशा में जामे ऐसी बस चुकी है, आप पहले वाले मोड़ पे होते हो, आंगन में खुशबू पहले आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले खुशबू आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ वो आ गया है जिसके पसीने से कायनात को मुअत्तर किया गया। ये रिश्ते होते नहीं अभी भी के, ये रिश्ते होते नहीं अभी भी। आज वो काम करके आया गरीब, थका हारा, कितनी ईंट चौथी मंजिल पे लेके चढ़ा, उसकी कमर में कितना दर्द है, उससे पूछ तो सही। जैसी वो घर में आया बच्चे नोच लिए, पूरा दिन मोहल्ले में टहली, और जब वो आया तो बच्चे के नोच लिए। बच्चा रोया, आंख से बच्चे के लगाया। वो तो ये सोच के घर में आया था सुकून मिलेगा, लेकिन तेरा ये इजराइल का नक्शा देख के चेहरे पे इसका मूड खराब हो गया। इजराइल का नक्शा देख के चेहरा बिगड़ गया। कितना थका हारा आया था। ए मेरी बेटी, मेरी बहनों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब शौहर थक के आया करे, चेहरे बिगाड़ के न दिखाया करो। ये जो धूप में तप के आया है, ये तेरे लिए तपा है। ये जो लोगों की गालियां खा के आया है, तेरी वजह से आया है। इसने जो सुबह से शाम तक ईंटें ढोई है, इसलिए ढोई है ताकि तुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुझे क्या लगता है ये शौक पूरे करके आया है? प्यास इसे भी लगी थी, लेकिन इसने 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदी। इसने टंकी या गड्ढे में पानी देख के प्यास बुझा ली ताकि ये 20 रुपए बचा करके अपनी बीवी की खुशी पूरी कर सको। जैसे इसने घर में कदम रखा, तूने इसकी मेहनतों पे पानी फेर दिया। ये जीते जी मर गया। जब तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, क्या अच्छा होता तूने जिंदगी हुजूर से सीखी होती। एक दिन मेरे नबी घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने जैसे दरवाजा खोला, हुजूर के माथे पे खून के निशान थे। कहती है, या रसूल अल्लाह, लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर तशरीफ लाए हैं। खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे आई, बैठ जाती है। एक पैर फैला है, दूसरा खड़ा है। सरकार बैठे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे देखा, कमजोरी और उनके निशानात है, कमजोरी के आसार है, नकाहत के आसार देखे बेकरार हो जाती है। महबूब लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहने के बाद आपने अपने पैर के पास से एक खजूर का प्याला उठाया और उठाने के बाद एक खजूर उठाई, उसमें से महबूब के चेहरे की तरफ की। आका करीम ने कहा था, खदीजा ठहर तो सही, ये बताओ बच्चियां कहाँ है? जब देखा मेरे नबी ने, बच्चियां कहाँ है? खदीजतुल कुबरा ने कहा, ये सो गई है। देखा बेटियों के चेहरे पे आंसुओं की वजह से लकीर बनी हुई है। कहते हैं, आका लगता है खदीजा मेरी बेटी रोते रोते सो गई है। जी या रसूल अल्लाह, भूख लगी थी बच्चों को, कुछ था भी नहीं, इसलिए रोते रोते सो गई। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खदीजा ये खजूर मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाई? उठा के इनको खिला दिया होता। अब रिश्ता देखनी है बीवी का। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, बात ये है कि भूख बच्चियों की अपनी जगह है, लेकिन आपकी भूख देखा नहीं जाती है। आप खाइए तो सही। मेरे नबी के मुंह में जब चंद खजूरें आई, उसके बाद हुजूर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, अब तुम बताओ तुमने कब से नहीं खाया है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारा भी कई वक्त का फाका है। तब हज़रत खदीजा ने पूरी दुनिया की औरतों को ये बबा में तो हल बताया था, मेरी जिंदगी देखो, और कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा। फातिमा को कुछ हो गया तो हमारा नुकसान होगा। आका आपको कुछ हो गया पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी जैसी तो हजारों आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक नहीं आ सकता। अगर बीवियां शोहर की इस तरह से फिक्र करने लगे तो फिर किसी घर में झगड़ा नहीं होगा, फिर किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। इसलिए खुदा रहा घरों के हालात बेहतर करो। तुमसे भी गुजारिश है, बीवियां शोहरों का ख्याल करें। शोहरों से गुजारिश है, तुम जो जाके ना खड़े हो जाते हो चौराहे पे, पूरा दिन बकरी की तरह पकौड़ी शकौड़ी पापड़ शापड़ खा के आते हो, तुम तो दिन भर खाते रहे। शाम को घुसे, बीवी ने दस्तरखान लगाया, 2-4 गालियां बकी, 5-6 लुक़मे खाए, वो कुत्ते की तरह तुझे देखती रही। एक बार तुम नहीं कह सकते खा ले?
ये भी नहीं पूछ सकते तूने खाया क्या, खाया और क्यों धकेल दिए बर्तन। सोच तो सही है जो दीवार से लग के खड़ी है, इसने तेरी वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे ये फिक्र थी पता नहीं उन्होंने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। उसे क्या पता तू यारों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाता रहा, पेट भर के खाता रहा। तेरा फर्ज बनता था दस्तरखान पे बैठ के एक बार बीवी से तू पूछता तूने खाया कि नहीं। वो ना भी खाती उसका कलेजा चौड़ा हो जाता, वो तेरे कदमों की खाक बन जाती, बिछा देती अपने को तेरे कदमों में। लेकिन तुम उसे गालियां दो, उसके हाथ की पक्की रोटियां खाओ और उससे पूछो तक नहीं, फिर कहते हो औरत फर्मा बरदार नहीं है, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सोच तो सही है किधर। मुआशरे को बेहतर करना पड़ेगा ना तो दीनी तालीम को मजबूती से थामना पड़ेगा, मजबूती से थामना पड़ेगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो बेहतर इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है कि बिल्कुल सेम वही तरीका जो हुजूर ने हमें बताया है, हमें अपना घर बचाना है तो उस पूरे तरीके पे अमल करना पड़ेगा, हुजूर के किरदार को अपनाना पड़ेगा। मौला करीम भाई नातिक रज़ा साहब की उम्र में और इनकी आने वाली नई जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरत खदीजतुल कुबरा का अल्लाह सदका अता फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बतों की खैरात अता करे। खातून जन्नत और मौला अली के रिश्तों की अल्लाह बरकत अता करे। अल्लाह ताला इनकी नस्लों को शादो आबाद रखे। जिस बहन के निकाह की तकरीब है अल्लाह उस बेटी का मुकद्दर आला करे, उस बेटी की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, उस बेटी को ससुराल में महके वाला प्यार अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उस बेटी के नसीब में चार चांद लगाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।